हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब लोग बहुत दिन से कह रहे हैं कि आप डेली वीडियो लाते रहिए, बट मैं आप लोगों को आई नो कि आप लोगों को एक स्टेज पर आकर के थोड़ी सी हेल्प या मोटिवेशन की जरूरत होती है, या फिर यूं कहें कि आप लोगों को थोड़ा सा एक होता नहीं है कि इस भीड़ भड़क के या फिर जो एग्जामिनेशन मतलब आपका कोई नोटिस नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा, तो उसमें अगर मैं कोई चीज आप लोगों के साथ आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं तो आप लोगों का मन हल्का हो जाता है। तो आप लोग कहते हैं डेली बातें किया करो, डेली सब कुछ। तो आज आप लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो है एग्जाम से रिलेटेड। आरओ के एग्जाम हो नहीं रहे, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उसी को लेते हुए आप लोग कह रहे थे कि सिर्फ आरओ के भरोसे हम कैसे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कई दिन से देखे जा रहे हैं, तो मैंने फिर उसको एक इकट्ठे करके जब इकट्ठा हो गया, ज्यादा हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें आप लोगों से बात किया जाए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, आप लोग कई दिन से कह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज और कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि आरओ की आपका कोई भी डेट नहीं आई है। ठीक है, आरओ की डेट नहीं आई है, आपको पता है लगातार पीसीएस मेंस हो रहा है। पीसीएस के आपके नेक्स्ट पीसीएस आप आराम से आपका डेट प्रीलिम्स का आ गया, और उसके बाद जो है आगे आपको ऐसे पीसीएस का प्रोसेस देखते मिल रहा है, क्योंकि ये हर साल होता है और आरओ का कोई ऐसा आता पता नहीं है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए आप लोग ये कह रहे थे कि क्या हम कब तक आरओ के लिए बैठे। देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हो तो हार मत मानो, उसके लिए एक समय निकालो और प्रैक्टिस करते हुए चलो, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ एग्जाम को लेकर के चल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप अदर एग्जाम्स को कर सकते हो, जो जिसमें आपका जीएस इधर भी आता है उधर भी आता है, तो मैनेज करके चल सकते हो, और मैनेज हो सकता है अगर आप आरओ अच्छे से पढ़ोगे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ो कि ये भी ना तैयार हो वो भी ना तैयार हो, अच्छे से पढ़ोगे तो आपके दूसरे एग्जाम्स हो जाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप इसके साथ साथ आप कौन से एग्जाम लेकर के चल सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि आपके सामने रास्ता कोई भी नहीं है, नौकरी आपको लेनी है, तो कौन सी ऐसी तैयारी करें जिससे आपका एग्जाम मतलब दूसरे भी देखते हुए चले। देखो, आप आरओ के साथ साथ पीसीएस देख सकते हैं। ठीक है, अगर आरओ अच्छे से पढ़ लिया तो पीसीएस प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और आपको पता है आरओ टफ आता है पीसीएस के प्रीलिम्स की अपेक्षा, तो आप लोग पीसीएस आराम से उसे ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, पीसीएस के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश में पेट देख सकते हैं। पेट आपके पास रहेगा तो बहुत सारी ऐसी भर्ती आपको देखने को मिलेंगे जिससे आप मोटिवेट होंगे, आपके पास एक रास्ता भी रहेगा, और जब रास्ता रहता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। तो आगे आप लोगों से जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी फॉर्म आप लोगों के भरे जाते हैं, या आप लोग कौन से फॉर्म भर सकते हैं कौन से फॉर्म नहीं भर सकते, वो आगे बात करने से पहले आप लोगों को कुछ मैं आप लोगों के बैचेस के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग इच्छुक हैं, आप कोई बैच लेना चाहते हैं, तो आप जरूर ये बैच लें। ठीक है, अगर आप लोग यूपीएससी, आरएएस और यूपीपीसीएस, उसके साथ साथ एमपीपीसीएस और बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा अगर दमदार तरीके से करना चाहते हैं, तो आप उत्कर्ष क्लासेस के ऐप पर जाकर के आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है कि इन ऐप में आपको 650 से अधिक वीडियोस मिल जाएंगे, और आप अपने जो है सुविधा अनुसार जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। और आपको पता है अगर आप बैचेस एनरोल करते हैं, बैचेस लेते हैं, तो आपको जो है UCKT10 अगर आप लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपको ये सारी बैचेस बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। और आपको पता है कि इनमें जो है अ, आपको पता है क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, जो है आपको एक्सपीरियंस टीचर्स मिलते हैं, फैकल्टी होती है, आपको जो है लाइव जो है रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, बेहतरीन स्टडी मटेरियल के साथ-साथ आपको टीचर्स द्वारा क्लास में लिए गए नोट्स की पीडीएफ भी मिलती है, और उसके साथ-साथ आपको पीवाईक्यू क्विज़ और रिवीजन बुकलेट, और उसके साथ वीडियो सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और आप सब जो है एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक कामयाबी का सफ़र होगा। तो आप लोग जो है अपने कोई भी पसंदीदा कोर्स को एनरोल कर सकते हैं इनके ऐप पर जाकर के, और अगर आप हमारा UCKT10 लगाते हैं कोड, ठीक है, ये वाला कोड लगाते हैं, तो आपको उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो है, देखो अभी हमने क्या कहा कि आरओ के साथ पीसीएस दे सकते हो। देखो, पीसीएस इसलिए कहा क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेंस का आई नो पोर्शन टफ है। ठीक है, उसमें निबंध है, आरओ में भी निबंध है, आपको वही पेपर 1, पेपर 2, 3, 4 और ऑप्शनल की जगह पे आपका जो यूपीजी के आपका यूपी स्पेशल ऐड हुआ है 5 और 6, वो आपको करना पड़ेगा, और तो आपके सेम ही है। ठीक है, और इसमें भी आपको पता है निबंध उबंध सारी चीजें पीसेस में और आरओ में सब सेम ही है, और सारी चीजें वो कहने की बात नहीं है। तो थोड़ा सा और स्ट्रगल कर लेंगे तो आपका अगर प्रीलिम्स निकल है ना पीसीएस का, तो आप ऑटोमेटिक आप मेंस के लिए खुद पढ़ेंगे, आप मेंस खुद ही करेंगे, और आपके पास एक रास्ता भी होगा। तो आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी देखें और आप आरओ देखें जरूर। अगर आरओ के साथ साथ आपकी आरओ की तैयारी हो गई है, तो आरओ की तैयारी को इस तरह से करो मजबूत कि जैसे अब लास्ट स्टेज पर हो, आपकी तैयारी हो गई है, तो टेस्ट वगैरह लगाते हुए चलो और पीसीएस देख लो। अगर नहीं हुई है तो अभी भी उस टारगेट को करो, क्योंकि आपका भी कोई डेट नहीं है या जब नहीं है, आप लोग तैयारी करो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, समय अभी भी आपके पास अच्छा खासा है, तो ये कर सकते हो। रही बात आपका पेट का, देखो पेट का माना कि वो 2 साल 3 साल जो है भर्ती आपकी लटकाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो है आपके पास जब वो एक नोटिफिकेशन आता है ना कि यू आर क्वालिफाइड इन मेंस एग्जाम, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है, अलग ही मोटिवेशन होता है। तो अगर आप पेट दिए रहेंगे या पेट के एग्जाम्स होंगे ना, तो आप क्वालिफाई रहेंगे। 2-3 साल बाद जैसे आरओ का इतना घसीट लिया, पूरा 1 साल तो एग्जाम ही नहीं कराया, हाँ, ये देखने के बाद, ठीक है, पूरा साल निकल गया,
तो अगर देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी में आपके एग्जाम्स बहुत लेट होते हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि आरओ में कौन सा जल्दी हो गया। ठीक है, तो आपको पेशेंस के साथ साथ तैयारी करनी भी पड़ेगी। तो आप लोग आरओ के साथ पीसेट भी लेके चले, उसके साथ पेट भी लेके चले। पेट को नहीं छोड़ना है। आपके पेट की वैकेंसी जब भी आए, ठीक है, तो आप 15 दिन 1 महीने पहले से प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट लगा लो, जो है पेट के बारे में बताया जाएगा, जिससे आपके नंबर उसमें अच्छे आ जाए। ठीक है, तो पेट जरूर लेके चलो। तो इन भर्तियों को जरूर लेकर के चलो अपने साथ। इसलिए एक भर्ती यानी कि एक एग्जाम के सहारे आप बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते, इसलिए आप इन तीनों एग्जाम को लेकर के चले। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसके लिए मैं अलग बात करूंगी। और जैसे कि आरओ के लिए मैंने आप लोगों को एक रिदम के साथ चीजें बताई हुई थी, वैसे ही हम धीरे धीरे आपको पीसेस से रिलेटेड सारी चीजें बताते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोग इसे करेंगे। तो चलो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।